एक्सरसाइज 7.1 देख क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्वेश्चन में है, कहा गया इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। फिगर के अंदर जो ये ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए बी डी के। फिर आगे कहा गया व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो पहले हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ए बी सी और ए बी डी को। ये फिगर है हमारी, इसमें यहाँ पे ए है, ये बी सी और ये डी। ए सी इक्वल है ए डी के और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो ये और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। अब देखो हमें ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ए सी इक्वल है ए डी के, ये हमारा गिवन है। और अगर हम इसको मान लें एंगल 1, इसको मान लें एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, सिंस ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। क्लियर। उसके बाद जो साइड ए बी है वो दोनों में कॉमन है। ए बी इक्वल टू ए बी, ये होगी कॉमन। तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। लेकिन रीज़न बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, लिखेंगे हम बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर। क्वेश्चन में आगे कहा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो जब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो साइड बी सी और बी डी है वो सिम्प्लिसिटी से इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी डी बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, कहा गया ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी इक्वल है बी सी के एंड एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के। सो हमें प्रूव करना है, का प्रूव दैट, पहली चीज़ में प्रूव करनी है ए बी डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है बी ए सी के, फिर बी डी को इक्वल करना है ए सी के, और एंगल ए बी डी को इक्वल करना है बी ए सी के। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा एंगल ए बी ए सी और यहाँ पे डी। क्लियर। हमें ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल बी ए सी के। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी कहाँ है इसमें, ये हमारा ए बी डी हो गया, ए बी डी। और ट्रायंगल बी ए सी है इसमें बी ए सी।
तो ये हो गया हमारा BAC। तो जो दोनों ट्रायंगल में AB है वो कॉमन है, तो पहले इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो ABD के अंदर जो AD है वो इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज़ एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, ये भी हमें गिवन है। तो एंगल CBA लिखेंगे गिवन। फिर जो AB है तो यहाँ पे ट्रायंगल से AB, तो यहाँ से आएगा क्या BA। हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में आप यहाँ से लोगे साइड्स वैसे ही आपको यहाँ से लिखते। तो यहाँ से AB है तो यहाँ से क्या है BA, तो AB इक्वल टू BA, तो ये है हमारा कॉमन। क्लियर। सो हमारा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के। यहाँ पे जो रूल लगा वो हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। उसके बाद जिसमें सेकंड है वो हमें BD इक्वल करना है AC के। तो जब ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD इक्वल होगा AC के बाई CPCT और एंगल ABD इक्वल होगा एंगल PEC के, ये भी हो जाएगा बाई CPCT। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे होगा, जब हम AO और BO को इक्वल कर देंगे। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AO इक्वल है BO के, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये कैसे करेंगे इसको हम, A B C और AD हमारा O हो गया। AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब जो AD है और जो BC है वो इक्वल है। क्लियर। सो देखो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो लेंगे ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहली चीज़ AD इक्वल है BC के, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। दूसरी चीज़ AOD ट्रायंगल के अंदर एंगल A 90 है और BOC ट्रायंगल के अंदर एंगल B 90 है। लिखेंगे एंगल DAO इक्वल टू एंगल CBO 90 डिग्री ईच। और तीसरी चीज़ हमारा एंगल AOB इक्वल होगा एंगल BOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, लिखेंगे वर्टिकली
अपोजिट एंगल। क्लियर। तो ट्रायंगल हमारा ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के। और यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया अप्लाई हुआ लिखेंगे हम बाय, लिखेंगे यहाँ पे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड रूल। जब हमारा ट्रायंगल ए ओ डी बी ओ सी के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो अगर ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि सिम्प्लिसिटी से हमारा ए ओ इक्वल हो जाए किसके, बी ओ के। यहाँ लिखेंगे हम ए ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई सिम्प्लिसिटी। जब ए ओ इक्वल हो गया बी ओ के, तो ये बात प्रूफ हो गई कि जो सी डी है वो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट ए बी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस intersected by another pair of parallel lines P and Q। L और M दो पैरेलल लाइन है, और ये पैरेलल लाइन जो दूसरे पैरेलल लाइन है पेयर है P और Q उसके द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल सी डी ए के। L ये होगी हमारी M, P और Q, A B C D और A को C से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो L है वो पैरेलल है M के। तो अगर L पैरेलल है M के, तो ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसमें जो AC है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। So AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ले लें हम, एक एंगल ये हो गया हमारा और एक एंगल ये हो गया। तो इसको एंगल 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। तो ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। इसी तरीके से P पैरेलल है Q के, क्वेश्चन में गिवन है हमें। P पैरेलल टू Q ये गिवन है आपको। इसमें भी AC हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर हम P पैरेलल ले रहे हैं Q के, P पैरेलल Q के और AC ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंगल हो गया एक 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। P और Q पैरेलल लेने पे ये हमारे क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। सो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। हम दो ट्रायंगल लेते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। एक ट्रायंगल है हमारा ABC और दूसरा ट्रायंगल है CDA। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA के अंदर ABC का एंगल 1 बराबर है CDA के एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इसको लिखते हैं हम। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अगर हम इसको मान लें इक्वेशन 1 और इसको मान लें इक्वेशन 2, तो क्या लिख लेंगे, यह आया हमारा इक्वेशन 1 से और ये आया हमारा इक्वेशन 2 से। और इन दोनों ही ट्रायंगल के अंदर जो AC है वो कॉमन साइड हो गई, तो AC इक्वल टू CA, ये है कॉमन। तो हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के, और यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा वो लगा हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, और इस L के ऊपर एक पॉइंट है B। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP और BQ हमारे परपेंडिकुलर हैं, और शो करना है हमें, पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, APB को कॉन्ग्रुएंट करना है AQB के, और दूसरी चीज़ BP इक्वल करना है हमें BQ के। ये Q हो गया हमारा APB, BP और BQ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। हमें ट्रायंगल APB और AQB कॉन्ग्रुएंट करना है। तो लेंगे ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। ट्रायंगल APB के अंदर जो एंगल P है वो 90 डिग्री है, लिखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। ये होंगे हमारे दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तो लिखेंगे 90 डिग्री ईच। उसके बाद जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। PAB और QAB इक्वल होगा, लिखेंगे एंगल PAB इक्वल होगा एंगल QAB के। सिंस L बाइसेक्ट एंगल A, और जो तीसरी चीज़ होगी इसमें, वो जो साइड AB है वो दोनों में कॉमन है। AB और AB ये होगी हमारी कॉमन। तो हमारा ट्रायंगल APB एक कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AQB के। यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा वो लगा हमारा एंगल एंगल
साइड, लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड रूल। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और पूछी गई है, बीपी और बीक्यू हमें इक्वल करना है। तो जो बीपी और बीक्यू है हमारा सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे बीपी इज इक्वल टू BQ by CPCT, corresponding part of congruent triangle. Clear? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, शो करना है BC इक्वल टू DE के। क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारी फिगर है ABC और दूसरा में ट्रायंगल लेना है इसके अंदर ADE। तो यहाँ से एक लाइन जा रही है AD और ये E। अब देखो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल देखने हैं। एक देखना है आपको ये ABC, ये दो ट्रायंगल। जो लाइन EC है उसको अगर रफ कर दें तो ज़्यादा क्लियर हमें दो ट्रायंगल नज़र आएंगे बहुत आसानी से। अब देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ABC और एक ADE। तो लाइन CE थी, मैंने उसको रफ कर दिया। ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहे होंगे दो ट्रायंगल। क्वेश्चन के अंदर BAD, एंगल BAD जो है वो इक्वल दे रखा है एंगल EAC के। तो BAD ये इतना एंगल है हमारा ये, और EAC ये एंगल है। तो जो बीच का पार्ट है हमारा ये दोनों एंगल में ऐड कर देते हैं। लेकिन एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। तो एंगल BAD के अंदर हम ऐड करेंगे एंगल DAC, और राइट साइड में भी ऐड करेंगे EAC के अंदर। EAC प्लस DAC। तो जब BAD के अंदर हम DAC ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा BAC, एंगल BAC, और EAC के अंदर हम DAC ऐड कर रहे हैं, यहाँ आएगा DAC, EAC प्लस DAC। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा BAC। तो लेफ्ट साइड में आ गया, और राइट साइड में आ जाएगा हमारा DAE। क्लियर? तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन 1। अब हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हम एक ट्रायंगल लेंगे ABC और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ADE। सबसे पहली चीज़ एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर
जो ए सी है वो इक्वल दे रखा है ए ई के, और जो ए बी है वो इक्वल दे रखा है ए डी के। तो ये दोनों चीज़ ले लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए ई कैन गिवन, और ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी आ जाएगा हमारा गिवन। सो हमारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए डी ई के बाय साइड एंगल साइड रूल। तो यहाँ पे हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें शो करना है बी सी इक्वल टू डी। तो जब ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ए डी के, तो बी सी इक्वल हो जाएगा डी के बाय सी पी सी टी। देखेंगे बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्लियर? सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 7 में क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड डी इट्स मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट। ए बी लाइन सेगमेंट, इसमें पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए पी इक्वल होगा बी पी के। उसके बाद डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी, ये दो पॉइंट है, एक ई है और एक डी है। एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी के, और एंगल ई पी ए इक्वल एंगल डी पी बी के। हमें शो करना है पहली चीज़ ट्रायंगल डी ए पी को कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल ई बी पी के, और दूसरी चीज़ ए डी इक्वल करना है बी ई के। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन के अंदर बी ए डी ये एंगल इक्वल है ए बी ई के, ए बी ई ये वाला एंगल, और दूसरी चीज़ ई पी ए ये एंगल इक्वल है एंगल डी पी बी के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, और जो P है वो मिड पॉइंट है ए बी का। क्लियर? देखो सबसे पहले हमें जो एंगल दे रखा है बी ए डी वो इक्वल है एंगल ए बी ई के, ए बी ई के। अगर हम बी ए डी की बात करें तो ये एंगल बन रहा है, तो इस बी ए डी को हम पी ए डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल अभी भी वही बनेगा। तो हम बी ए डी क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना कि ये चीज़ हमें गिवन है। तो बी ए डी क्या लिख लेते हैं हम पी ए डी, और ए बी ई को लिख लेंगे हम पी बी ई। चाहे ए बी ई बोलो उसको, चाहे पी बी ई, दोनों ही एंगल एक है, एंगल बी। तो ये जगह एंगल पी बी ई, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल दे रखा है एंगल डी पी बी के। ई पी ए इक्वल दे रखा है एंगल डी पी बी के। अब इस ई पी ए और डी पी ए के अंदर हम डी पी बी के अंदर अगर हम ई पी डी ऐड कर दें दोनों तरफ, ई पी ए में हम ऐड कर लेते हैं एंगल ई पी डी, और एंगल डी पी बी में इसमें भी ऐड कर लेते हैं ई पी डी।
जब ई पी ए के अंदर हम ई पी डी ऐड करते हैं, देखो हमारा ई पी ए, इसमें हम ई पी डी ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा हमारा ए पी डी। क्या लिखेंगे? एंगल ए पी डी। और जो डी पी बी है, डी पी बी, देखो ध्यान से, ये डी पी बी हमारा, अगर डी पी बी के अंदर हम ई पी डी ऐड कर देंगे तो जो होगा बी पी ई। एंगल बी पी ई, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम दो ट्रायंगल लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं कि इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, एंगल पी ए डी इक्वल एंगल पी बी के, पहली चीज़ हो गई। ये आ गया हमारा फ्रॉम फर्स्ट। और दूसरी चीज़ एंगल ए पी डी इक्वल होगा एंगल बी पी ई के, ये आ गया हमारा फ्रॉम 2। और डी ए पी के अंदर जो ए पी है वह इक्वल होगा बी पी के। और ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि जो पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, लिखेंगे सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? तो हमारा ट्रायंगल डी ए पी एक कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई बी पी के। और यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई हुआ वो हमारा एंगल साइड एंगल रूल। क्लियर? तो ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है? ए डी इक्वल करना है बी ई के। तो जो ए डी है वो बी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, लिखेंगे बाय सी पी सी टी, ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 8। 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहा गया है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल है सी पर। जो एम है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ए एम और बी एम इक्वल होगा। सो आगे कहा गया है सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया है एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, और उसको डी तक बढ़ाया गया। इस तरीके से बढ़ाया गया कि जो डी एम है वो सी एम के बराबर है, डी एम इज इक्वल टू सी एम। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द पॉइंट बी, और डी को बी से मिला दिया। शो करना है हमें, 4 चीज़ें शो करनी है, तो करते हैं इसको हम। ए बी सी डी और यहाँ पर एम। क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले जो हमें शो करना है यहाँ पे ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट करना है बी एम डी के। तो देखो ए एम सी, इसका ए एम इक्वल होगा बी एम के और सी एम इक्वल होगा डी एम के। तो ये तो बहुत इजीली हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। सो ए एम सी ट्रायंगल और बी एम डी, ये 2 ट्रायंगल लिए हमने। इसमें ए एम
इक्वल है बी एम के। सिंस लिखेंगे सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। उसके बाद सी एम इक्वल है डी एम के, ये चीज़ गिवन है। और जो एंगल है हमारा ए एम सी, ये एंगल और बी एम डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो एंगल ए एम सी इक्वल होगा एंगल बी एम डी के। लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हमारा ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी के। और यहाँ पे हमारा जो कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया लगा वो हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड। लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है। उसके बाद जो साइड ए सी है वो इक्वल होगी साइड बी डी के बाय सीपीसीटी बाय सीपीसीटी। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें ट्रायंगल ए एम सी हमारा कॉन्ग्रेंट हो चुका है ए बी एम डी के। तो एंगल ए और ये बी, ए सी पे से इक्वल हो जाएगा। इसको लिख लेंगे हम एम ए सी इक्वल होगा किसके, एम बी डी के बाय सी पी सी टी। और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहे हैं। ठीक है। तो कई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। तो ए सी हमारा पैरेलल हो जाएगा बी डी के। तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू पैरेलल टू बी डी AC is parallel to BD। अगर AC पैरेलल है BD के तो जो हमारी BC है इसको हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। ये BC क्या हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल। सो BD इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल line। So angle ACB, angle ACB और प्लस एंगल DBC, ये दोनों एंगल बन रहे हैं हमारे को इंटीरियर। तो इनका सम होगा 180 के इक्वल। लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन के अंदर जो एंगल सी है वो राइट एंगल है। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से हम एंगल डी बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो एंगल डी बी सी आ जाएगा हमारा 180 माइनस 90, यह आ जाएगा 90 डिग्री। तो जब डी बी सी हमारा 90 आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि एंगल DBC is right angle, right angle। क्लियर। अब थर्ड चीज हमें क्या करनी है, DBC ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल ACB के। तो ये दो ट्रायंगल लेते हैं हम। देखेंगे इन ट्रायंगल DBC and triangle ACB
इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो डी बी है वो इक्वल होगा ए सी के, कि हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं पहले ही। देखो यहाँ पर ये बी डी हम डी बी कह सकते हैं और ये हमारा ए सी। तो लिख देंगे अबव प्रूव्ड। उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90-90 है, तो हमारा एंगल डी बी सी इक्वल एंगल ए सी बी के, तो लिखेंगे 90 डिग्री ईच। और तीसरी चीज़ बी सी और ट्रायंगल ए सी बी से सी बी, यह है कॉमन। तो इन तीन चीज़ों से हमारा ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल ए सी बी के, और यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंसी रूल लगा वो हो गया हमारा साइड एंगल साइड रूल। और जब हमारा डी बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ए सी बी के, तो हम कह सकते हैं कि जो डी सी है डी सी डी सी डी सी इक्वल होगा ए बी के बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी द्वारा दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब फिगर के अंदर देखें अगर हम, तो डी सी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो डी सी को हम लिख सकते हैं ऐसे सी एम प्लस डी एम। तो डी सी को हम लिख सकते हैं सी एम प्लस डी एम, और ए बी हमारा इक्वल टू में। क्वेश्चन के अंदर सी एम इक्वल है डी एम के, तो डी एम क्या लिख लेंगे हम, डी एम की जगह लिख लेंगे सी एम इक्वल टू ए बी। यहाँ लिख लेंगे सिंस सी एम इज इक्वल टू डी एम। अब सी एम प्लस सी एम, ये जगह हमारा 2 सी एम इक्वल टू ए बी। तो सी एम की वैल्यू अगर निकालें तो यह आ जाएगा 1/2 ए बी। तो ये हमारी जो 4 चीज़ निकालनी है हमें, सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी हमारा आ गया। क्लियर।